हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो मैं आज क्या लेकर आया हूँ, देखो आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म का रिवर्स सिलोजिज्म है। ये टाइप थ्री की टाइप थ्री एक क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टाइप थ्री से रिलेटेड? देखो आपको डायरेक्शन जो दिया होगा ना, जैसे लिखा होगा कुछ आपको 5 या 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, नीचे 5-6 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो उसमें आपको बोला क्या होगा करने को, वी हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन कब बनता है, जैसे कोई भी हमें सपोज करो हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे ऑल ए आर बी दिए, ठीक है, सम बी आर सी दिए, ठीक है, सम सी आर डी दिए, ठीक है। तो देखो इन सब में आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन। तो हमें इस तरीके की स्टेटमेंट्स हमारी जो होंगी वो क्या रहेंगी, हमारी वो आंसर चॉइस रहेगा हमारा, ठीक है, जहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा होगा। और सपोज करो कहीं पर ऐसा बन रहा होगा आपका ऑल ए आर बी, सम बी आर सी ना, और नो नो डी इज एफ। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है ना, क्योंकि देखो ये दो सर्कल अलग हो रहे हैं और ये वाला अलग हो रहा है। हमें ऐसा वाला तीनों स्टेटमेंट चाहिए जहाँ पर तीनों आपस में एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि इन विच द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया ना कैसा होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये चेक करो, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ रिवर्स सिलोजिज्म टाइप थ्री का, ठीक है। तो देखो टोटल कितनी स्टेटमेंट्स दिए मुझे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मतलब टोटल 6 स्टेटमेंट्स दिए मुझे। और नीचे मुझे ऑप्शन चॉइस क्या दिया है, देखो ए में दिया है ए सी ई, मतलब 3 स्टेटमेंट का पेयर करके एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। वैसे बी में भी वही है, सी में भी है, डी में भी है, और ई दिया है नन ऑफ दीज। तो मेरे को ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो मेथड क्या है, देखो चेक करने का मेथड है, चेक करने का एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है। जो हम टाइप 1 में यूज करते हैं ना, टाइप 1 रिवर्स सिलोजिज्म में करते हैं, वही हम इसमें भी यूज करेंगे। देखो तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कैसे होगा, पहले देखो ए चेक करो। ए मैंने बोला क्या था, जो टाइप 3 रहता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, हमें ये बोला था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। मतलब लॉजिकली रिलेटेड कब होंगी, लॉजिकली रिलेटेड तब होती हैं, देखो लॉजिकली रिलेटेड बोला है ना हमें, ये हमारा आंसर चॉइस रहेगा। तो ये होगा कब, लॉजिकल रिलेटेड कब होगा, जब हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तीनों स्टेटमेंट्स में, ठीक है, इन ऑल 3 स्टेटमेंट। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं होगा। तो अब क्या करना है, देखो पहला है मेरा ए सी ई, तो मुझे उसको ड्रॉ नहीं करना है, पहले मुझे ऊपर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से चेक करना है। देखो ए सी ई, देखो ए ये है ना, ए स्टेटमेंट ये है, सी ए है और ई ए है, ठीक है। तो ए में देखो क्या बोल रहा है, ऑल ग्रीन इज ब्लैक, और सी में बोल रहा है ऑल ग्रीन इज ब्राउन, मतलब ग्रीन ग्रीन दोनों जगह एग्जिस्ट है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। ई वाला चेक करो, यहाँ बोल रहा है ऑल गुड इज ग्रेट, देखो गुड और ग्रेट ऊपर कहीं नहीं मिला है ना, ग्रीन, देखो ए और सी जो है ना, ए और सी, इसमें यहाँ पे गुड और ग्रेट कहीं पर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी आंसर चॉइस क्या होगा, कभी नहीं होगा, ऑप्शन ए मेरा कभी नहीं होगा। बी चेक करते हैं, बी में क्या बोल रहा है, ई एफ सी, ठीक है। देखो ये ई है, ये एफ है और ये सी है। देखो ई और एफ को चेक करो, ऑल गुड इज ग्रेट, ऑल गुड इज पिंक, गुड और गुड दोनों जगह दिया है, ठीक है। सी चेक करो, ऑल ग्रीन इज ब्राउन, देखो ग्रीन और ब्राउन नीचे कहीं नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। ऊपर सिर्फ ग्रीन ब्राउन दिया है, लेकिन मुझे ग्रीन और ब्राउन कुछ यहाँ भी तो चाहिए, यहाँ तो नहीं दिया है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। मतलब हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। सी वाला चेक करते हैं, सी में क्या बोल रहा है, एफ ई ए, एफ ई और ए, ठीक है। अब देखो एफ में क्या बोल रहा है, ऑल गुड इज पिंक, ई में बोल रहा है ऑल गुड इज ग्रेट, मतलब गुड और गुड इन दोनों स्टेटमेंट में है। अब मुझे एक और स्टेटमेंट चेक करनी है, ठीक है, ए वाली, ठीक है, ए वाली चेक करनी है। तो ऑल ग्रीन इज ब्लैक, देखो यहाँ पर ग्रीन कहीं नहीं है, ना ही यहाँ पे ब्लैक दिया है, तो मेरा ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है मेरा, ई डी बी, ठीक है, ई डी और बी, ठीक है। अब ये जो है ना, देखो डी और ई जो है, इसमें ऑल गुड इज ग्रेट लिखा है, यहाँ लिखा है ऑल बैड इज पिंक, ठीक है, टोटली डिफरेंट है। ऊपर क्या बोल रहा है, ऑल ग्रीन इज पिंक, ठीक है, पिंक पिंक आ गया, देखो यहाँ पे हमें दो दो जो मिल जा रहे हैं, देखो दो चीज़ें मिल रही हैं, पिंक भी यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे पिंक मिल रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्ट रिलेशन हमारा बन सकता है। लेकिन यहाँ चेक करो, यहाँ बोल रहा है ऑल गुड इज ग्रेट, ऊपर गुड और ग्रेट कहीं नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो मेरा ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा रहा क्या, नन ऑफ दिस, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस, ये मेरा करेक्ट रहेगा, ठीक है। मुझे क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में, मुझे बोला था कि हमें ऐसी आंसर चॉइस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है, लॉजिकली रिलेटेड करेंगी आपस में एक दूसरे के साथ।
तो लॉजिकली रिलेटेड तभी होगा ना जब जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बनेगा वहीं पर तो वो लॉजिकली रिलेशन एग्जिस्ट करेगा हमारा। अब यहाँ पे कहीं पर भी हमारी स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना रही थी, दो स्टेटमेंट्स बना रही हैं, तीसरी वाली मना कर दे रही है, तो इसलिए हमारा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये क्या हो गया, निकल गया, और आंसर हमारा क्या आया, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। मतलब हमें वहाँ इनकी वेन डायग्राम्स नहीं बनानी है, बस हमें इस तरीके से इन्हें वो करना है। बस हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम सेम मिल रहे हैं, और तीनों स्टेटमेंट्स में अगर ऐसा हो कि दो जगह पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और अगली स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो आपका आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये देखो, यही मुझे बताना था। टाइप 3 का जो मेथड रहता है ना, टाइप 3 के जो स्टेटमेंट आते हैं, रिवर्स सिलोजिज्म टाइप 3 इस तरीके की रहती है। तो हमें ये कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वहाँ पे वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, तो गाइस एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ टाइप 3 रिवर्स सिलोजिज्म का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मतलब मेरे को कितनी स्टेटमेंट्स लिए मैंने, ए बी सी डी और ई, टोटल 5 स्टेटमेंट्स लिए और 5 ही ऑप्शन लिए हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है इसे, देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या, मैंने क्या बोला था, जो टाइप 3 रहता है ना, यहाँ पे बोला होता है हमें कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो लॉजिकली रिलेटेड है ना, लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। देखो मतलब हमारा जो आंसर होगा ना वो किस टाइप का बनेगा, वो आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज को ऐसे दिए ना, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। ठीक है, तो देखो ये आपका लॉजिकली रिलेटेड नहीं है। देखो सर्कल तो टच हो रहे हैं लेकिन तीनों ईच अदर बोले ना, देखो लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके। देखो यहाँ पे ए और बी का भी बन रहा है, सी और ए का भी बन रहा है, सी और बी का भी बन रहा है। तो इस तरीके के जो होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम लॉजिकली रिलेटेड। ये लॉजिकली रिलेटेड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, ए और सी जो है। तो हमें डायग्राम इस तरीके का चाहिए होता है जहाँ पे तीनों सर्कल, तीनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हो, और रिलेशन बना रही हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, ए डी और सी, देखो ए डी और सी, ए में क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी। ठीक है, डी में बोल रहा है ऑल डी आर जी, बी में बोल रहा है सम बी आर सी। देखो तीनों के जो वो है ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो कभी आपका होगा नहीं, तो ये गलत हो गया पहला वाला। बी को चेक करते हैं, बी डी ई। देखो ये बी है, ये डी है और ये ई है। अब देखो बी में देखो एफ आर डी आर जी और सी आर है, तीनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिफरेंट है, ये कभी नहीं होगा। अगला चेक करते हैं ई ए बी, ई ए और बी। देखो ऑल ए आर बी सम सी आर है। ठीक है, देखो ए और ए मिल रहा है, चलो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन मान लिया हमें बन सकता है। बी चेक करो, सम एफ आर डी, टोटली डिफरेंट है, ऐसे एफ और डी ऊपर कहीं नहीं दिए उन दोनों स्टेटमेंट में, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, डी वाला चेक करते हैं, ए सी ई। देखो ए में क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी, सी में बोल रहा है सम बी आर सी, और ई में बोल रहा है सम सी आर। देखो यहाँ हो सकता है हमारा, लेकिन अगर आपको डाउट है ना, मतलब देखो हो तो जाएगा ही यहाँ, क्योंकि हर जगह यहाँ पे ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी और ए भी दिया हुआ है, तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऑल ए आर बी पहला ये है ना, देखो ए सी है ना, तो पहले ए को ड्रॉ करते हैं, ऑल ए आर बी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ऑल ए आर बी मेरा बन गया। सी क्या बोल रहा है, सम बी आर सी, सी बोल रहा है सम बी आर सी, ई बोल रहा है सम सी आर है। ठीक है, तो मेरे को सी को ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि वो बी में भी चले जाए और ए में भी चले जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा बना दूंगा तो उसमें डायग्राम गलत नहीं होगी। देखो सी का वो पार्ट बी में भी चला गया और ए में भी चला गया, तो सम बी आर सी बन गया और सम सी आर भी बन गया। तो ये मेरा लॉजिकली रिलेटेड हुआ। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हुआ मेरा लॉजिकली रिलेटेड। ठीक है, इसे मैं बोल सकता हूँ लॉजिकली रिलेटेड। तो जो सिलॉजिज्म रहता है ना रिवर्स टाइप का, टाइप 3, उसमें हमें यही बोला होता है कि ऐसा ऑप्शन को हमें टिक करना है जो कि क्या बना रहा है, लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका तरीका क्या करने का, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, टाइप 4 लेकर आते हैं। ठीक है, टाइप 3 हमने पढ़ लिया, टाइप 4 रिवर्स सिलॉजिज्म। ठीक है,